आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। कल चर्चा करेंगे आज कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया है और एज रिलैक्सेशन के द्वारा हमारे द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, इन सभी पेटिशनर बंधुओं से आग्रह है कि इसकी समीक्षा बैठक के लिए कल हम गर्दनी बाग में 12 बजे से 1 बजे एक समय निश्चित किया है। जो भी व्यक्ति सुझाव देना चाहते हैं वे पहुँचे और जो अभ्यर्थी अधिवक्ता से बात करना चाहते हैं उनको हमारे साथ चलेंगे, मैं बात कराऊंगा। बहुत तरह के अभ्यर्थी प्रश्न करते हैं कि कितनी संख्या होगी, क्या पेटिशनर को वैलिडिटी मिलेगा, मौका मिलेगा या नॉन पेटिशनर को भी मिलेगा, NIOS अभ्यर्थी को मिलेगा कि केवल रेगुलर DLED अभ्यर्थी को मिलेगा। तो इस संदर्भ में यह कहना चाहते हैं, पहले तो एक एक बिंदुवार चर्चा कर लें कि TRE-1 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है 101 पेटिशनर की जीत मिली है। बाकी अलग अलग ग्रुप में भी TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी केस चल रहा है। हमारे द्वारा भी है CWJC 846/2024, जिसका केस का संचालन किया जा रहा है। 109 पेटिशनर के साथ 4 सेट में केस दायर है। इसमें अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं कि स्वाभाविक बात है केवल पेटिशनर को मिले या नॉन पेटिशनर को मिलेगा, या पहला जो जजमेंट आया है इसको अटैचमेंट करा करके अपने अधिवक्ताओं से हम अगली सुनवाई करवाएंगे। इस संदर्भ में जो भी सुझाव देना है, तमाम पेटिशनर बंधुओं से आग्रह है कि 12 से 1 बजे गर्दनी बाग में पहुँचें और वहीं पर नज़दीकी प्लेग्राउंड है जिसमें हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके फिर आगे की रणनीति विचार करेंगे। और जिन बंधुओं को अधिवक्ता से भी बात करनी होगी, हम अपने साथ ले जा करके जो भी संशय समाधान होगा उस सब संदर्भ में चर्चा करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं कि दूसरा जो हमारा है एज रिलैक्सेशन संबंधी, आपको पता है कि 16,890 केस डिसमिस हो चुका है TRE-2 वाला एज रिलैक्सेशन। एक 3840 है TRE-3 का जो चल रहा है। और आगे की क्या बात होनी चाहिए, जो TRE-4 में मौका मिले, चूँकि TRE-3 की परीक्षा समाप्त होने की कगार पर है। अब अगली लड़ाई हमारी TRE-4 का होगा। तो एज रिलैक्सेशंस TRE-4 और TRE-3 में जो पेटिशनर बंधु हैं और जो TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन से संबंधित भी पेटिशनर्स बंधु हैं या जो राय देना चाहते हैं, ऐसे तमाम अभ्यर्थी को कल है मैं सुझाव के लिए बुलाता हूं गर्दनी बाग, और वहां पर सुझाव देंगे। और वहीं पर एक प्लेग्राउंड है जिसमें हम लोग बैठक करके फिर आगे विचार करेंगे और उसके बाद अधिवक्ता से राय मशविरा करेंगे, पुनः फिर अपने अपने घर वापस आएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन बिंदुओं पर विचार करना है। आपकी जो तमाम प्रश्नें अपने अंतरात्मा से है केस संबंधित, इसको आप लिखित रूप में भी लाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखित रूप में जो भी मन में बातें हैं साथियों के बीच, और उन सब पर हम करेंगे विचार और समाधान का करेंगे प्रयास। आशा और उम्मीद जगी है TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन से। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी संचालित है, साथ ही विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से करीब करीब जो संख्या प्रतीत होता है वह 1200 के आसपास है। इन सभी को मौका मिले और सरकारी शिक्षक बने, नॉन पेटिशनर बंधुओं को भी मौका मिले, या किस तरह से मिलेगा इस पर करेंगे विचार। सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं कि सर जो पहले कट ऑफ मार्क्स गया हुआ है उससे हमारा इतना डाउनफॉल है,
क्या ये हमको मौका मिलेगा, या इन सारे प्रश्नों को आप लिखित रूप में लाइएगा। हम उसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। आप गर्दनी बाग में पहुंचिए 12 बजे से। कल है दिनांक 22/7/2024 दिन रविवार। गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचिएगा, वहां पर मुलाकात होगी और वहीं पर सारी बातचीत करके फिर बैठक करके समीक्षा बैठक, फिर आगे हम अधिवक्ता के साथ जाएंगे। इसलिए तमाम पिटिशनर बंधुओं से आग्रह है कि आप जरूर पहुँचे। और मैं जानता हूँ कि 38 जिला है और दूरियां हैं, और हमारे पिटिशनर भाई जो है अलग अलग जिला से बिलोंग करते हैं। आने जाने वाले में कठिनाई होगा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस पर किसी भी जहां हैं वहां से आने में गंतव्य स्थान तक हम कॉल करके पूछ सकते हैं, आप आ सकते हैं। खास करके हमारे जो भी पिटिशनर बंधु हैं, चूँकि आप कल का प्रोग्राम बना है, फिर आप दूसरे रोज कहिएगा, तीसरे रोज कहिएगा, तो यह संभव नहीं होता है। मुख्य संचालनकर्ता के नाते हमारी दायित्व बनती है कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। as a main petitioners in TRU1 for supplementary, we responsible for how move a path selected by me. All petitioners move in one direction. This is the theme, need for maintenance all over petitioner in this case. इस केस में सभी को एक साथ कैसे चलना है, यह सभी की जिम्मेदारी बनती है। आशा और उम्मीद जगी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद हम आशा और उम्मीद के विश्वास के साथ आश्वस्त हैं कि हम लोगों को भी मौका मिलेगा। खास करके NIOS बंधु से भी मैं अपील करता हूं कि आप भी जरूर आइएगा और सभी मुद्दा पर सुझाव दीजिएगा। कल की समीक्षा बैठक में आपका बातें मैं अधिवक्ता के सामने रखकर जीत दिलाने का प्रयास करवाऊंगा। आपका साथी त्रिपुरारी झा। अंत में मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। स्थान गर्दनी बाग धरना स्थल। समय 12 से 1 बजे के बीच आप आइएगा। धन्यवाद।